नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सलक्षण तक संघर्ष में। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हरित क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हमारे एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, पेट एग्जाम में अब बस चंद ही दिन बचे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हरित क्रांति से इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। पहला प्रश्न हमारा ये है कि हरित क्रांति को किस वर्ष अपनाया गया था। हरित क्रांति को किस वर्ष अपनाया गया था? ऑप्शन नंबर डी 1966 में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नई कृषि रणनीति के अंतर्गत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस देश में की गई थी? तो किस देश में की गई थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1970 के दशक में, यानी कि 1970 के दशक में की गई थी, लेकिन वो 1966 से 1967 के बीच में माना जाता है। ठीक है, तो ये 1970 के दशक में ही माना जाएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, थर्ड क्वेश्चन है, फसल बीमा योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? फसल बीमा योजना का प्रारंभ 1985 ईस्वी में किया गया। सॉरी, ईस्वी नहीं, ईयर में किया गया। 1985 ईयर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देश को नॉर्मन बोरलॉग के निवास स्थान के नाम से जाना जाता है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत की हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, विश्व हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? विश्व हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सकल घरेलू उत्पाद के रूप में भारत में कृषि का कितना भाग है? तो कृषि का कितना भाग है? 14% है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में हरित क्रांति की किन फसलों में सफल रही? तो भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सफल रही? गेहूं और चावल में सफल रही। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति के अंतर्गत एचआईवी का क्या मतलब होता है? एचआईवी का क्या मतलब होता है? उच्च पैदावार वाली किस्म के बीज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रथम चरण चलाया गया। तो हरित क्रांति का प्रथम चरण कब चलाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य के बीच में हरित क्रांति का चरण चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरित क्रांति का द्वितीय हरित क्रांति का द्वितीय सॉरी हरित क्रांति का द्वितीय चरण चलाया गया था। कब चलाया गया था हरित क्रांति का द्वितीय चरण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी एम.एस. स्वामीनाथन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उन्नत पैदावार वाली किस्म के बीज एचआईवी की शुरुआत किस फसल से की गई थी? तो किस फसल से की गई थी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी गेहूं से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरित क्रांति के अंतर्गत किन बातों पर जोर दिया गया था? तो हरित क्रांति के अंतर्गत किन बातों पर जोर दिया गया था? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी बातों पर जोर दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरित क्रांति के अंतर्गत एचआईवी बीजों के आरंभिक साइट के रूप में सर्वप्रथम किस राज्य को चुना गया था? तो किस राज्य को चुना गया था सर्वप्रथम? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बताएं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर ए पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरित क्रांति के अंतर्गत स्वतंत्रता के बाद भारत में किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई? तो किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई? ऑप्शन नंबर सी गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरित क्रांति का प्रभाव भारत में उगाई जाने वाली फसल किस फसल पर सबसे ज्यादा पड़ा? तो हरित क्रांति का प्रभाव भारत में उगाई जाने वाली किस फसल पर सबसे ज्यादा पड़ा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरित क्रांति के दौरान चावल के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो हरित क्रांति के दौरान चावल के उत्पादन में क्या क्या प्रभाव पड़ा था? आप बताएं जल्दी जल्दी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंशिक रूप से थोड़ा सा बढ़ा था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन के
उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा था? इसका करेक्ट आंसर बताया दोस्तों, थोड़ी सी कमी हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी करेक्ट, थोड़ी सी कमी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य किन फसलों के उत्पादन के लिए था? तो किन फसलों के उत्पादन के लिए था? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरित क्रांति के बुनियादी तत्व निम्नलिखित में से क्या थे? हरित क्रांति के बुनियादी तत्व निम्नलिखित क्या थे? उपरोक्त सभी थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरित क्रांति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? हरित क्रांति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट, विलियम यार्ड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, विलियम यार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? बांस के उत्पादन से। किससे दोस्तों? बांस के उत्पादन से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और लास्ट क्वेश्चन है, गंगा क्रांति किससे संबंधित है? तो जल्दी जल्दी दोस्तों आंसर बताएं। इसका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का हमारा, गंगा क्रांति किससे संबंधित है? तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ये रहे हमारे हरित क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम लोग ने देखा। आइए कुछ ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे वीडियो में।